क्लाउड पे स्टॉट पीके की आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम सिस्टम के अंदर कोटेशंस को जनरेट कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास कोटेशन बनाने के लिए। तो सिस्टम के अंदर दो मेजर मेथड्स हैं कोटेशंस बनाने के लिए। एक तो सबसे मेजर जो हमारे पास स्टेप है वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर है। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जब आप अपने नॉर्मल बिल बना रहे होते हैं या बुकिंग कर रहे होते हैं तो उसी स्क्रीन के ऊपर अगर आप किसी को एस्टिमेटेड बिल देना चाहें तो आप जस्ट अपनी आइटम्स को सिलेक्ट करें। इसके अंदर जो भी प्राइसेस अगर आपने मॉडिफाई करनी है वो आप करें और एस्टिमेट बिल पे जाएं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रिंट एस्टिमेट बिल एंड सस्पेंड। ये ऑप्शन यूज़ होती है कि ये पर्सन जिसके लिए आप ये बिल बना रहे हैं उसको आप अपने पास सेव भी रखना चाह रहे हैं ताकि वो मार्केट से एक रिव्यू करने के बाद आपके पास जब वापस आए तो आप इसी रेफरेंस को जस्ट प्रिंट करके तो उसकी सेल जनरेट कर दें। तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और अगर आप जस्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिंट एस्टिमेट बिल ओनली पे चले जाएंगे। अभी मैं इसको सेव एंड जो है सस्पेंड करता हूँ। इस ऑप्शन के अंदर क्या होगा कि ये बिल जो है वो मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में भी आ जाएगा। इसको मैं पीडीएफ में यहाँ से सेव एज पीडीएफ करके डाउनलोड भी कर सकता हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास इसकी डिटेल मौजूद होती है जिसके अंदर हमारे पास हमारी शॉप की डिटेल और बाकी इन्फॉर्मेशन आती है और उसके साथ इसके ऊपर एस्टिमेट बिल रिसिप्ट आ रहा होता है और इसके अंदर टोटल वगैरह चीज़ें जो भी हमारी होती हैं वो आ रही होती हैं। तो एक हमारे पास ये मेथड है जिसके थ्रू हम इसकी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसकी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यही हमारी जो एस्टिमेट बिल होगा अगर हम इसको दोबारा से सेल पे कन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारा बिल दोबारा से प्रिंटिंग फॉर्म में आ जाएगा और पेमेंट के सेक्शन से जाकर जब हम इसको फाइनल करेंगे तो ये हमारा बिल जो है वो फाइनलाइज स्टेट पे चला जाएगा। ये हमारे पास 80 mm की फॉर्म में जब हम कोटेशन बनाना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोटेशन का मॉड्यूल होता है। इसके लिए आपने ऐड कोटेशन के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप कस्टमर न्यू ऐड करना चाहें तो इस प्लस के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और कस्टमर न्यू ऐड कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर आपने ऐड करना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक न्यू कस्टमर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कस्टमर और उसका फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद ऐड कस्टमर के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसके साथ अगर कोई सेलमैन एसोसिएटेड है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं या जो भी आइटम्स हैं वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। अब ये सारी आइटम्स जितनी भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ये मेरी यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। इसके अंदर अगर मैं टैक्सेस की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको जब सबमिट करूँगा तो ये मेरी एक कोटेशन जो है वो ऐड हो जाती है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको जो है वो मैं ईमेल भी कर सकता हूँ और इसकी पीडीएफ यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसको सेव करके मैं कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। ये हमारे पास कोटेशन बनाने का सेकंड मेथड है। अगर इसी से मैंने सेल पे कन्वर्ट करना हो तो इसी से मैं क्रिएट सेल के सेक्शन पे ले जाऊँगा और ये मेरी कोटेशन जो है वो सेल पे कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये मेरी सेल पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि हम कोटेशन बनाने और उसको कोटेशन को सेल्स में कन्वर्ट करने के हम मेथड्स देख रहे थे।